स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अक्सर आप सुनते रहते होंगे कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में भारतीय मूल के कई सारे साइंटिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं। ये तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिक्स के अंदर भी अगर आप देखिए तो भारतीय मूल के कई लोग आपको प्रोमिनेंट पोजीशंस पर देखने को मिलेंगे। कमला हैरिस अमेरिका के अंदर एक बड़ा एग्जांपल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कनाडा के अंदर एक बड़ा बदलाव हो सकता है। देखिए, जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन का अनाउंसमेंट किया, आपको पता ही है। जो अगली प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा की, वो हो सकती हैं अनीता आनंद। ये आप देख सकते हो खबर, मीट अनीता आनंद, इंडो कैनेडियन मिनिस्टर एंड लाइकली सक्सेसर टू जस्टिन ट्रूडो। तो इनके बारे में थोड़ा समझेंगे कि एग्जैक्टली हैं कौन वो, कहां से आई हैं, किधर से बिलोंग करती हैं, उन्होंने क्या क्या किया है कनाडा के अंदर, और साथ ही साथ जो भी सिनेरियो बन रहा है कनाडा की पॉलिटिक्स में आगे क्या होगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, चाहे वो 2025 का प्रीलिम्स बैच हो या फिर 2026-27 के लिए फाउंडेशन बैच, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और देखिए, अनीता आनंद के बारे में मैं आपको बताऊं उसके पहले कनाडा के अंदर इस समय चल क्या रहा है वो पहले आपको बता देता हूं। आपको याद होगा 6 जनवरी को, जस्ट परसों की बात है, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि वो प्राइम मिनिस्टर के पद से हटेंगे, मतलब वो रिजाइन करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो तब तक प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे जब तक कोई नया लीडर इलेक्ट नहीं हो जाता। और कनाडा में मैं आपको बता दूं, नए लीडर को इलेक्ट करना ही थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों। लेकिन आप देख सकते हो यहां पर वहां की जो लोअर हाउस है कनाडा की पार्लियामेंट की, जैसे भारत के अंदर लोअर हाउस लोकसभा है और अपर हाउस राज्यसभा है, उसी प्रकार से कनाडा में जो अपर हाउस है, जैसे भारत में राज्यसभा, उसको सेनेट कहते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जो सरकार बनती है वो लोअर हाउस के नंबर से बनती है, तो वहां का जो लोअर हाउस है दैट इज हाउस ऑफ कॉमन्स। तो इसमें अगर आप देखोगे, जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है लिबरल पार्टी, उनके पास 153 सीट्स हैं और वहां पर मेजॉरिटी के लिए आपको चाहिए 170, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर आप देखिए वहां के लोअर हाउस में इट इज 338, तो आपको 170 सीट चाहिए। तो जाहिर सी बात है उनकी पार्टी के पास ये नंबर नहीं है। अभी तक हो क्या रहा था कि जगमीत सिंह, जो खालिस्तानी सपोर्टर है, उसकी पार्टी एक प्रकार से उनको सपोर्ट कर रही थी और यहां पर जस्टिन ट्रूडो पावर में बने हुए थे। लेकिन अभी जगमीत सिंह ने भी कह दिया है कि वो अब जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर इसके अलावा जो दो मेन ऑपोजिशन पार्टी है दैट इज कंजर्वेटिव पार्टी, ये मोस्ट प्रोबेबली अगला चुनाव जीतने वाली है। जितने भी पोल्स वगैरह अगर आप देखोगे उसमें यही बोला जा रहा है कि यहां पर कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर हैं पियरे पोलिवरे, वो आपका अगला चुनाव जीतेंगे और वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो यहां पर एक्चुअली यही हो रहा था कि क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ और यहां पर नया चुनाव जल्दी से कराया जा सकता है, क्योंकि वैसे अगर आप देखोगे जो टर्म है वो आपका पूरा होगा अक्टूबर के महीने में, तो अक्टूबर में नया चुनाव होना था। लेकिन उसके पहले ही आप देख सकते हैं जस्टिन ट्रूडो ने ये रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो यहां पर तब तक प्राइम मिनिस्टर का पद नहीं छोड़ेंगे जब तक यहां पर नया लीडर अपॉइंट नहीं हो जाता। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, भारत के अंदर अक्सर आपने देखा होगा, जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो यहां पर नया लीडर कैसे चुने जाते हैं। जैसे बीजेपी क्या करती है, मान लीजिए बीजेपी को इस बार लोकसभा में 240 सीट्स आए थे, तो यहां पर बीजेपी के जितने एमपीज हैं वो एक साथ बैठते हैं और अपने लीडर को चुन लेते हैं। जैसे इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को वापस बोला गया कि आप हमारे लीडर हैं, आप वापस से प्राइम मिनिस्टर बनिए। तो जितने लेजिस्लेटर्स हैं, मतलब जो चुन कर आए हैं, वही आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि कौन यहां पर उनका लीडर होगा। लेकिन कनाडा में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कनाडा में जैसे मान लीजिए जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है लिबरल पार्टी, उनके पास 153 मेंबर्स हैं, ये डिसाइड नहीं करेंगे कि उनका लीडर कौन होगा। बेसिकली वहां पर एक कन्वेंशन है, स्पेशल लीडरशिप कन्वेंशन है, जो एक साथ बैठता है और वो डिसाइड करता है और उसको करने में लंबा समय लग जाता है। जैसे कि मान लीजिए बीजेपी के अंदर बहुत सारे वर्कर्स हैं, तो पुराने भी वर्कर्स होंगे जो इस समय पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हैं, तो वो भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो उस प्रकार से पूरा अरेंजमेंट होता है कनाडा के अंदर। और आपको मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे अप्रैल 2013 में जब जस्टिन ट्रूडो को लीडर चुना गया था उनके पार्टी के द्वारा, तो उसको करने में लगभग 5 महीना लग गया था। फिर उसके पहले 2006 में लगभग 8 महीना लग गया था एक लीडर को चुनने में, तो बहुत लंबा समय लग जाता है। तो इस बार भी वो कितना लंबा समय चलेगा,
क्या होगा अभी कुछ भी कह नहीं सकते, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने यहां पर कह दिया अपने पार्टी को कि जल्दी से जल्दी ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होना चाहिए। और इसी के लिए जो लिबरल के प्रेसिडेंट हैं सचित मेहरा, उन्होंने यहां पर अनाउंस किया है कि हम इसी वीक जो नेशनल बोर्ड, पार्टी की जो नेशनल बोर्ड है उसको बुलाएंगे और आगे की चीजें डिसाइड करेंगे कि कैसे क्या करना है। फिर इसके अलावा यहां पर जो क्वेश्चन आ रहा था कि क्या अभी चुनाव हो सकता है, देखो नॉर्मली तो चुनाव आपको अक्टूबर में होना है, लेकिन क्या है कि जो अपोजिशन पार्टी है वो ये सोच रही थी कि 27 जनवरी के बाद जब यहां पर पार्लियामेंट मिलेगी वापस से, तब हो सकता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर जस्टिन ट्रूडो को हटाया जाए और यहां पर जो नया चुनाव है उसको कंडक्ट कराया जाए। लेकिन अभी हुआ क्या है कि जस्टिन ट्रूडो ने यह अनाउंस किया है कि 24 मार्च से पहले नई पार्लियामेंट नहीं मिल सकती, क्योंकि गवर्नमेंट चीजों को कंट्रोल करती है। जैसे भारत में भी आपने देखा होगा, सरकार डिसाइड करती है ना कि कब यहां पर नया जो सेशन है वो स्टार्ट करना है, विंटर सेशन, बजट सेशन, और जो प्रेसिडेंट है वो उसको अनाउंस कर देते हैं और उस हिसाब से मिलता है। लेकिन वहां पर जो सरकार है वो पूरी तरह से चीजों को कंट्रोल करती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये बताया जा रहा है कि मई के पहले पहले यहां पर इलेक्शंस कंडक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर मान लो मार्च तक जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को हटा दिया जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, तो कम से कम मई हो जाएगा नया चुनाव होने में। तो क्वेश्चन अब यह है कि यहां पर जो भी नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा जस्टिन ट्रूडो के पार्टी से, क्या वो अपनी सरकार को अगले इलेक्शन में बचा सकता है। जैसे मान लीजिए अभी जस्टिन ट्रूडो तो बाहर हो जाएंगे और लिबरल पार्टी में से कोई नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा इस समय, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या वो अपने अगले चुनाव में जिता सकता है अपने पार्टी को। तो वो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहां पर जो कंजर्वेटिव पार्टी और पॉलिवरे मैंने आपको बताया वो काफी आगे चल रहे हैं इस समय। जो पोल्स के नतीजे वगैरह सामने आते हैं ना, यहां पर जो कंडक्ट किया जाता है, लोगों से पूछा जाता है, तो उस हिसाब से उनकी पार्टी काफी आगे चल रही है एंड मोस्ट प्रोबेबली अगले चुनाव में लिबरल पार्टी हार जाएगी। लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर यही आता है कि आखिरकार ट्रूडो को इस समय कौन रिप्लेस कर सकता है। देखो कुछ नाम यहां पर सामने आ रहे हैं, जैसे कि इनोवेशन मिनिस्टर फ्रेंकोइस फिलिप, इसके अलावा अनीता आनंद, मैं आपको बताऊंगा आगे, मेलिने जॉली, इसके अलावा क्रिस्टिया फ्रीलैंड और मार्क कार्ने। और ध्यान रखिएगा, जैसे भारत में भी क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हो तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको पार्लियामेंट का मेंबर बनना होता है अगर आप प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हो, राइट, या फिर कैबिनेट मिनिस्टर चुने जाते हो। सेम उसी प्रकार से वहां पर अगर आप बाहर से कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसको भी पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा। लेकिन यहां पर अब क्वेश्चन यही है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अनीता आनंद कौन है। देखो 57 ईयर ओल्ड है अनीता आनंद और इंडियन ओरिजिन की पॉलिटिशियन है। और उनका जन्म मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली उनके जो माता पिता हैं आप देख सकते हो, सरोज राम और एसवी आनंद, और उनकी माता जी जो है वो तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं और उनके पिता जो हैं वो पंजाब से बिलोंग करते हैं। तो ये लोग माइग्रेट कर गए थे और अनीता आनंद का जो जन्म है वो आपका कनाडा के नोवा स्कॉटिया में हुआ था। ये आप देख सकते हो, कनाडा के अगर आप ईस्टर्न साइड में जाओगे, ये आइलैंड जैसा बहुत बड़ा ये आइलैंड जैसा आपको देखने को मिलेगा, तो वो है आपका नोवा स्कॉटिया, और वहां पर उनका जो है जन्म होता है, वहीं पर वो रेस की जाती हैं। आगे चलकर मैं आपको बता दूं, इस समय अनीता आनंद एज अ मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्व कर रही हैं, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इंटरनल ट्रेड है इस समय। और उन्होंने कई सारे पिछले 5 साल में बहुत सारे पदों पर जो है संभाला है, जैसे कि आप देख सकते हो, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड प्रोक्योरमेंट, मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस, प्रेसिडेंट ऑफ ट्रेजरी बोर्ड। तो कई सारे उनका पद इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा। अनीता आनंद की 2 सिस्टर्स भी हैं, गीता और सोनिया। 1985 में वो ओंटारियो शिफ्ट हो जाती हैं। बेसिकली ये वाला जो प्रोविंस आप देख रहे हो ये आपका ओंटारियो, और 1995 में वो शादी करती हैं जॉन से, उनके बेसिकली 4 बच्चे हैं। और पॉलिटिक्स में एंटर करने से पहले अनीता आनंद का एकेडमिक कैरियर बहुत ही शानदार रहा है। आप देख सकते हो उन्होंने कई सारे ग्रेजुएशन में पास किया है, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स इन पॉलिटिकल स्टडीज, इसके अलावा बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जूरिस्प्रूडेंस फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसके अलावा उन्होंने कानून की पढ़ाई की है, बैचलर ऑफ लॉज फ्रॉम डलहौजी यूनिवर्सिटी और मास्टर ऑफ लॉज। लेकिन देखिए यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि उनका पॉलिटिकल कैरियर कैसे रहा, मतलब किस तरह से उन्होंने कनाडा में अपने अलग अलग पद पर लोगों को सर्व किया है, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कहीं ना कहीं वही डिसाइड करेगा कि वो अगली प्राइम मिनिस्टर बनेगी कि नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो यहां पर उनको काफी प्रेज भी किया जाता है। कोविड-19 के समय वो एक्चुअली मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड प्रोक्योरमेंट थी, तो यहां पर उनकी जिम्मेदारी थी कि ज्यादा से ज्यादा जो कोविड वैक्सीन हैं वो प्रोक्योर किया जाए और लोगों को दिया जाए ताकि कनाडा के लोग सेफ रह सकें। तो उसके लिए उनको काफी प्रेज किया जाता है, उसके लिए उन्होंने काम किया था। आगे चलकर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बनती हैं 2021 में,
और कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालती हैं। जैसे बोला जाता है कि यूक्रेन वॉर में जो यूक्रेन रशिया का वॉर चला है, तो उसमें उन्होंने यूक्रेन को काफ़ी हद तक सपोर्ट किया और बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल में, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की। 2021 में ही उनको मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस का चार्ज दिया जाता है और उस रोल में उन्होंने बहुत सारे जो कनाडा की मिलिट्री है उसमें रिफॉर्म्स को लाया, फंडामेंटल रिफॉर्म्स। जैसे कि वहां पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था सेक्सुअल मिसकंडक्ट का, कि कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस में इस तरह के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे थे, तो उसको उन्होंने एड्रेस किया। तो आगे चलकर फिर उनको ट्रेजरी बोर्ड के अंदर भी रखा जाता है, बेसिकली जो फाइनेंस मिनिस्ट्री हम कहते हैं, तो उस पर भी उन्होंने सर्व किया है। काफ़ी सारी चीज़ें उनका रोल रहा है, एक प्रकार से आप कह सकते हो। अब देखना होगा कि क्या यहाँ पर अनीता आनंद कनाडा की प्राइम मिनिस्टर बनती है। देखो, उनका कहना है कि वो पहली हिंदू एक प्रकार से मिनिस्टर हैं कनाडा के पूरे इतिहास में, अगर आप देखोगे वहाँ के पॉलिटिक्स में, और पहली हिंदू थी जो आपका पार्लियामेंट में गई थी। देखते हैं यहाँ पर क्या अनीता आनंद बन पाती हैं कि नहीं। बाकी आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं। क्या बता सकते हो नॉर्थ अमेरिका की कौन सी देश जाना जाता है एज अ शुगर बोल ऑफ वर्ल्ड, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।